लोग कह रहे हैं आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करते हैं। FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट के शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एन के चतुर्वेदी। आज पॉलिटिकल टुनाइट में फिर उन राजनीतिक खबरों पर बात करेंगे जो राजनीतिक खबरें देश की दिशा और दशा तय करने का पूरा दमखम रखती हैं। आज पॉलिटिकल टुनाइट में फिर से बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज जब मीडिया के माइक के सामने आए, मीडिया के कैमरों के सामने आए, तो राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी बड़ी बात कह दी मीडिया कर्मियों से कि मीडिया कर्मियों को अचानक चुप्पी साधनी पड़ी। इसके अलावा आज जो दूसरी खबर है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, वो दूसरी खबर ये है कि अमित शाह भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लापता और ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं बात करना चाहता हूँ। इसके अलावा क्या कुछ कहा अमित शाह ने अपने सरकार की तरफ से, सरकार का पक्ष रखते हुए, इस बारे में भी आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा जो तीसरी बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है वो है FCRA बिल, यानी कि FCRA बिल को लेकर संसद के मानसून सत्र में कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाया। इस पर हंगामा चलता रहा। जहाँ एक तरफ पक्ष इस बिल को पास करने की जुगत में लगा रहा, वहीं विपक्ष इस बिल के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आया। आज पॉलिटिकल टुनाइट में इन्हीं तीन खबरों पर होगी बात। आपको बताएंगे कि कैसे ये खबरें राजनीति के लिहाज से बेहद अहम हो जाती हैं, क्यों राहुल गांधी ने मीडिया से सवाल किया, अमित शाह ने मीडिया से क्या कहा, और FCRA बिल पर दोस्तों संसद में आज क्या हुआ, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। आप देखते रहिए पॉलिटिकल टुनाइट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी लगातार पिछले कई दिनों से पक्ष पर यानी कि सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वो मीडिया पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। और इस बार भी जब संसद में उनके सामने माइक और कैमरे पहुंचे तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को एक ऐसी नसीहत दी जो नसीहत वाकई में आज के नेशनल मीडिया को इस नसीहत की आवश्यकता है। आप देखेंगे राहुल गांधी वहां परिसर में पहुंचे, वहां मीडिया के माइक राहुल गांधी के सामने पहुंचे और उस दौरान राहुल गांधी से सवाल पर सवाल करना शुरू कर दिया गया। और इसी बात के बाद राहुल गांधी को थोड़ा सा अजीब लगा और उन्होंने मीडिया कर्मियों से जो कुछ भी कहा उसके बाद मीडिया कर्मी सहम गए। सवाल यही था जो राहुल गांधी ने पूछा। राहुल गांधी ने पूछा, आप मेरे से सवाल पूछते रहते हो, मुझे आप बीच बीच में टोकते रहते हो, आप अमित शाह को बीच बीच में क्यों नहीं टोकते, आप अमित शाह से सवाल क्यों नहीं करते। ये बात राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कही। इसके अलावा उन्होंने मीडिया कर्मियों को ये भी हिदायत दी, ये भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जब बच्चे सरकार से नहीं डर रहे हैं तो तुम लोग क्यों डर रहे हो, डरने की आखिर वजह क्या है, क्यों मेरे से सवाल करते हुए आप लोग 10 बार बीच में रिक्वेश्चन करते हो, क्वेश्चनिंग करते हो, लेकिन अमित शाह से जब आप सवाल करते हो तो एक ही सवाल होता है और एक ही जवाब होता है, उससे आप रिकॉर्ड करके चले आते हो। ये बात आपको मैं आगे साबित भी करूंगा और दिखाऊंगा भी कि कैसे ये बात राहुल गांधी की ठीक है। फिलहाल आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से नाराज हुए मीडिया कर्मियों पर और मीडिया कर्मियों को उन्होंने किस तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की है। लेकिन लोग कह रहे हैं आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करते हैं। उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, आप बोलिए सर। नहीं, मेरा जवाब जुड़ा हुआ बोलिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। तो दोस्तों राहुल गांधी अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरकार से सवाल होने चाहिए, सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों से सवाल होने चाहिए, ना कि विपक्ष से सवाल होने चाहिए। पिछले 10-12 सालों में यही हुआ है, चाहे मीडिया हो चाहे मौजूदा सरकार हो, सब के सब विपक्ष से सवाल पूछते नजर आए हैं और सरकार का गुणगान करते नजर आए हैं। और यही जिक्र राहुल गांधी ने अपने मीडिया बाइट में इस दौरान मीडिया कर्मियों को आईना दिखाने के लिए किया। और चलिए दोस्तों अब आपको दूसरी खबर दिखाते हैं। दूसरी खबर राहुल गांधी और अमित शाह से जुड़ी हुई है। अमित शाह वाली खबर भी सामने आई है और अमित शाह ने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, ये भी अब आपको बताना बेहद जरूरी हो जाता है। अमित शाह जब मीडिया के कैमरों के सामने आए, माइक उनके सामने लगे, तो अमित शाह ने यह कहा कि लापता जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। मैं संसद में पहुंच रहा हूं, मैं अपने चैम्बर में भी हूं, लेकिन जब संसद में हंगामा हो रहा है
तो उस हंगामे के बीच हम जाकर करेंगे क्या? ये बात अमित शाह ने कही। इसके अलावा अमित शाह ने बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष हमारा जवाब चाहता है तो सरकार हटने वाली नहीं है, सरकार भागने वाली नहीं है, सरकार हर एक सवाल का जवाब देगी, हर एक चर्चा में शामिल होगी। और उस चर्चा में शामिल होने के बाद अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं सबको सुनूंगा भी और सबकी बातों का जवाब भी दूंगा। आप सुनिए जरा अमित शाह ने क्या कुछ कहा है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। तो अमित शाह ने अपना वक्तव्य साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर पीछे नहीं हट रही, सरकार चर्चा भी करेगी, विपक्ष को सुनेगी भी और उसके बाद अपना जवाब भी देगी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ये होगा क्या? संसद के मानसून सत्र के इतने दिन गुजर गए, अमित शाह संसद में नहीं दिखाई दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी संसद में नहीं दिखाई दिए और इसीलिए विपक्ष ये बात कह रहा है कि आखिर किस बात से डर रहे हैं आप लोग, संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, संसद की कार्रवाई में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। और चलिए दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जिस पर हंगामा मचा हुआ है, वह है FCRA बिल। यानी कि जो विदेशों से जो फंड आता है, उस फंड को लेकर सरकार एक FCRA संशोधन बिल लेकर आई है और FCRA संशोधन जो बिल है, इसको लेकर हंगामा लगातार मचा हुआ है। जहां एक तरफ सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है, वहीं विपक्ष का टारगेट है कि किसी भी तरीके से ये बिल पास ना हो पाए और इसी को लेकर हंगामा लगातार चल रहा है। अगर बात की जाए FCRA बिल की, तो लोकसभा में हंगामे के बीच FCRA बिल को पेश कर दिया गया। लोकसभा में ये बिल पास भी हो गया, लेकिन अभी राज्यसभा में ये बिल नहीं पहुंचा है। अगर बात की जाए तो संसद की 31 सदस्यीय ज्वाइंट कमेटी के पास ये बिल भेजा जाएगा और उसके बाद इस ज्वाइंट कमेटी इस पर आगे का फैसला लेगी। अगर बात की जाए तो लोकसभा के इसमें 21 सदस्य शामिल होंगे ज्वाइंट कमेटी में, और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के 10 सदस्य इस कमेटी में शामिल होने वाले हैं। अगर बात की जाए तो FCRA बिल पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल लाने की मंशा क्या है, आखिर इस बिल को लाने के पीछे का मकसद क्या है, सरकार ये बात साफ क्यों नहीं कर रही। वहीं अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखते नजर आए। अवधेश प्रसाद ने भी कहा कि सरकार कानून ला रही है, ठीक है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे कानून लाए गए, उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब सरकार की मंशा क्या है इस कानून को लाने की, इसके बारे में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। फिलहाल विपक्ष इस FCRA बिल संशोधन बिल का विरोध करता रहेगा। सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट के शो में आज हमने आपको 3 महत्वपूर्ण खबरें दिखाई हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण खबरों में आपको कौन सी खबर बेहद महत्वपूर्ण लगी,
वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। अमित शाह, राहुल गांधी और FCRA बिल पर आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी अपनी राय आप हमें दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो वादा मैंने आपसे शुरुआत में किया था कि मैं आपको एक अंतर दिखाऊंगा, वो अंतर आपको जाते जाते पॉलिटिकल टुनाइट के शो में दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो राहुल गांधी की बाइट है एक तरफ और एक तरफ है अमित शाह की बाइट। जब आप इन दोनों बाइटों को एक एक करके सुनेंगे, ये बाइटें हमने अपने पहले पार्ट और सेकंड पार्ट पर दिखा दी हैं। अमित शाह एक तरफ हैं और एक तरफ राहुल गांधी हैं। दोनों पार्ट में देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जो बात राहुल गांधी कह रहे थे कि मेरे से तो सवाल पूछा जाता है, बीच बीच में टोका जाता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, लेकिन अमित शाह से क्यों डरता है मीडिया, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ पॉलिटिकल टुनाइट के शो में इतना ही। लेकिन आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, आप क्या सोचते हैं शो को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार। लेकिन वो कह रहे हैं आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करते हैं। FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं,